का यहाँ पे बैठी जनता इंतजार कर रही थी। अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई है। हमारे बीच, हमारे मध्य हमारे चहीते युवा साथी, युवा समाज सेवी भाई प्रदीप गिल, जो दिल के धनी है, प्यार के धनी है, और हम लोगों में लगातार इनका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर पहुंचने पर इनका जोरदार स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों के साथ। भाई प्रदीप गिल जिंदाबाद, भाई प्रदीप गिल जिंदाबाद, भाई प्रदीप गिल जिंदाबाद। वार्ड नंबर 28 के साथियों ने जो प्यार भाई को दिया है, आप लोगों ने भी काफी समय भाई साहब को दिया। अब जो उनके विचार है, हेलो भाई प्रदीप गिल जी के आप विचार सुनिए। समय का भाव है, लेकिन 1 मिनट में धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई एक 2 शब्द आपके लिए मलिक साहब बोलना चाहते हैं। भाइयों, भाई साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद, अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। ये और चुनाव का दौर है, भाई के अच्छे विचारों के लिए जाना जाता है, अच्छी छवि के लिए जाने जाते हैं। आप लोग किसी के पास जाने की गलती नहीं करेंगे। एक बार इसके विचार को सुनिए, कितनी मीठी वाणी है, कितने नेक इरादे हैं भाई के, और हमें आगे बढ़ाने के लिए ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सभी लोगों का साथ है, और हम लेट भाई का आने के लिए थोड़ी माफी चाहते हैं। सब भाई थोड़ा प्यार से बैठे और 2 विचार सुने। सभी भाइयों का बड़ा धन्यवाद। प्रदीप जी आगे बात करेंगे। जोरदार तालियों के साथ एक बार मान सम्मान का स्वागत किया जाए, जिन्होंने अपने आशीर्वाद रूपी से भाई साहब का अभिवंदन किया है। और भाई साहब ये वार्ड नंबर 28 नौजवान हम उम्र साथी, भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, तो नौजवान साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था कि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई दादा परदादा, कोई मंत्री एमएलए नहीं रहा, राजनीति कोई विरासत में नहीं मिली। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, अथक प्रयास करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि आज इन 2 घरों, 2 बड़े रजवाड़ों के खिलाफ लड़ रहा हूं। रजवाड़े किसे कहते हैं पता है? रजवाड़े वो उसे कहते हैं जो राजा की तरह जनता से ट्रीट करते थे। वैसे लोकतंत्र का जो ढांचा बनाया गया था बाबा साहब, और संविधान लिखा गया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, और जो लोकतंत्र बना था वो बना था इसलिए कि जनता के बीच का, जनता का चुना हुआ दिल का प्रतिनिधि जो आपकी सेवा करे, आपकी बात को सुने और आपसे, 1 मिनट, जो आपकी बात को सुने और आपके अनुरूप काम करे। बने बड़े बड़े पद मिले, सिस्टम हुआ, मैं सुनकर हैरान हूँ कि मंडी में ऐसे जैसे बच्चा बैठा ना, ऐसे एक कुर्सी लगा करती मंडी में, एक कुर्सी लगती और दूसरी कोई कुर्सी की इजाजत नहीं थी कि कोई बुजुर्ग गया, कोई मातृशक्ति गई, कोई गरीब कमेरा गया, किसान गया, कोई बहुत पढ़ा लिखा भी गया। तो भाई खड़ा खड़ा बात कर, बैठने की जरूरत नहीं है हमारे सामने। ऐसा होता था कि नहीं होता था? पकड़ लियो, ये पकड़ सकते हैं, मेरा कहानी सी बात नहीं है, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। और ये लड़ाई इस बार इस लेवल पर चली गई कि आपके बेटे को आजाद उम्मीदवार लड़ना पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि पार्टियां तो फिर इन्हीं को टिकट दे रही हैं। मेहनत करें हम, दरिया बिछाएं हम, मजबूत पार्टी को करें हम, लेकिन टिकटें कौन लेके आए? टिकटें वो घराने लेकर के आए जिन्होंने इस जीत को निचोड़ की है। 50 नहीं थे, ज्यादा थे, छुप गए। कैसे थे तुम्हारे वो? तो उनके थे। क्या था भाई? मूंग बो रखी थी, कोई कि में और बेच के आए थे। सुनना, एक एक बात का जवाब लेंगे।
भाई नमस्कार जी। अगर हम बात करें तो वो पैसा किसका था पूछो, मैं बताता हूँ। आज इन्हीं गलियों में जो तुमने अपना पेट काट काट कर मकान बना रखे हैं, जिन मकानों की रजिस्ट्रियां तुम्हारे पास है, इंतकाल नहीं है। अब इंतकाल छोड़ दो, ये छोटी बातें हैं। जो इंतकाल आज आप कराने जाते हो तो कितने के रुपये मांगे भाई? 80,000 रुपये, 70,000 रुपये, 90,000 रुपये मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? आज कि आपकी वोट की ताकत जिस दिन गन्ना किसान चुनाव चिन्ह पर 5 तारीख को आप डालोगे और आपका बेटा विधानसभा अगर जाता है, तो मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, रिकॉर्ड करो इसको, कि आपका बेटा, आपका भाई आपको एक वादा करता है कि जो तनख्वाह मुझे मिलेगी वो तनख्वाह चाहे 2 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो, विधानसभा से एमएलए को तनख्वाह मिलती है। एक नई चवन्नी भी प्रदीप गिल अपने परिवार पे, अपनी रसोई पे, अपने घर पे, अपनी गाड़ी पे, अपने कपड़े लत्ते पे खर्च नहीं करेगा। तो कहाँ खर्च करेगा? तो वहाँ खर्च करेंगे, कमेटी आप लोग बनाओगे, वहाँ खर्च करेंगे जहाँ किसी घर में कोई गरीब बेटी ये कहती है कि भाई मेरी बात को सुन, मैं पढ़ना चाहती हूँ बट मेरे पिता के पास पैसा नहीं है। कोई भाई कहता है कि भाई मैं इस गरीबी से निजात चाहता हूँ, मुझे तू आगे बढ़ा, मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मेरे ऊपर पैसा लगा। तो ये भाई अपनी तनख्वाह से उन बेटी और बेटों के लिए शिक्षा का उचित प्रबंध करने का प्रयास करेगा। ये माँ जो बैठ करके सुनने आई है या और जो सुन भी नहीं रही है, कई बार आयुष्मान जैसे कार्ड आपके विफल हो जाते हैं। विफल इसलिए हो जाते हैं कि सरकार ने सिर्फ आयुष्मान कार्ड पकड़ा दिया, वहां जो उनको पे करना है यानी हॉस्पिटलों को सरकार कई 100 करोड़, कई 1000 करोड़ पैसा सरकार का पेंडिंग पड़ा है जो हॉस्पिटलों को नहीं दिया, तो वो आपका इलाज क्यों करेंगे? तो आपका बेटा आपके लिए एक प्रयास करेगा। देखो वैसे तो सारे गरीब हैं, लेकिन कॉलोनी बोल रही है कि ना भाई, एक माँ ऐसी है जिसका कोई सहारा नहीं और तू इसका प्रबंध करेगा तो 100% उसका पैसा हम लगाएंगे, उसको किसी प्रकार का भी रोग हो आपका बेटा अपनी तनख्वाह से लगाएगा। मैं कल मनोरपर गांव में था, बहुत भारी लोगों ने स्वागत किया, दबा के स्वागत किया, आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। साथियों, ये मास्टर का बेटा, ये आपका भाई, आपका नौजवान उस बहन के लिए काम करेगा जो कल आंखें नम हुई। एक पूरे परिवार में ना माँ थी ना बाप था, मनोरपर गांव की, चाहे पता कर लेना। और 2 लड़कियां तो ब्याही गई, 2 अभी भी बैठी हैं। एक से मैं मिला थोड़ा सा, आपकी तरह वो इतनी ही मतलब उम्र की रही होगी। उसने 9th क्लास में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सच पूछो तो मैं उसकी तरफ जैसे मैं पूछने के लिए बढ़ा कि बेटा पढ़ना चाहती है क्या, बहन पढ़ना चाहती है क्या, तो डरी हुई, ना मैं नहीं पढ़ना चाहती। ऐसा क्या था भाई? क्योंकि वो सोच रही थी भाई मैं पढ़ूंगी कैसे, मेरा तो रोटी का जुगाड़ ही नहीं। तो 100% वो भी, और दूसरी बात उन लड़कियों की शादी, अगर कोई भी ऐसा कर्म हमें मिला तो 100% आपका बेटा, आपका भाई अपनी तनख्वाह में से सारा पैसा जो भी लगेगा उस बहन की शादी पे लगाने का काम करेंगे, जो इस प्रकार से जिसके ऊपर साया नहीं। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।